इस वक्त की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ टॉप 10 अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के न्यू रानिप स्थित आर्या विला में मनाई मकर संक्रांति। इस मौके पर उन्होंने पतंग भी उड़ाई। गुजरात के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में शाह ने की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सरदार सरोवर नर्मदा निगम भूखंड पर गुजरात राज्य पुलिस द्वारा निर्मित 920 आवासीय भवनों और पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मकर संक्रांति पर मनाया उत्तरायण उत्सव। समर्थकों के साथ अपने उत्सव में रंग में दिखे हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नजर आए। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा आज नई दिल्ली विधानसभा सीट से भरेंगे नामांकन से पहले करेंगे रोड शो। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान किया। पार्टी ने चंद्रभान पासवान को दिया टिकट। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल ने बनाई नई पार्टी अकाली दल वारिस पंजाब दे की घोषणा की। पार्टी का अध्यक्ष असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल को बनाया गया। एक शाम सैनिकों के नाम पर बोले सीएम धामी। वीर बलिदानियों की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख सरकार ने बढ़ाया। आज कांग्रेस कार्यालय के नए कार्यालय का होगा उद्घाटन पर बोले गुलाम अहमद मीर। देश के कांग्रेसियों के लिए ये मुबारक की बात है। कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, हम जहां जा रहे हैं वहां नया इतिहास रचेगा, लेकिन पुरानी बिल्डिंग से जो संबंध है वो भी बना रहेगा। कालकाजी विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार सीएम आतिशी ने कहा कि पिछले 5 साल में जिस तरह मुझे कालकाजी के लोगों का प्यार मिला, चुनाव में भी मुझे यहां की जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने किया दावा, अरविंद केजरीवाल को अपनी हार नजर आने लगी है। वो अपनी हार की बौखलाहट और घबराहट में इस किस्म के बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा, आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करके केजरीवाल ने दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा छल किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, 10 साल से दिल्ली पर काबिज आपने भ्रष्टाचार के नए आयाम रचे हैं। बांसुरी स्वराज ने संजय सिंह पर कसा तंज। कहा, जब शीश महल का मुद्दा आया तो संजय सिंह सबूत मांग रहे थे, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट आई और अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। आप नेता संजय सिंह ने सुधांशु त्रिवेदी को लिया निशाने पर। कहा, बिना आरोपों और सबूतों के कुछ भी कहना बीजेपी की कैसी राजनीति है। साथ ही कहा कि बीजेपी छोटे छोटे बच्चों को मिल रही बमों की धमकी का उठा रही है राजनीतिक लाभ। बीजेपी नेता रामबीर सिंह विधूड़ी ने कहा कि राहुल गांधी ने आधा सच और आधा झूठ बोला है। केजरीवाल जानते हैं कि वो चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने प्रवेश वर्मा पर पैसे बांटने का झूठा आरोप लगाया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने रानी चपोरी किसानों के साथ भोगाली बिहू बनाया और इस दौरान स्थानीय रंग में रंगे दिखे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए पंजाब कांग्रेस नेतृत्व ने 2 मिनट का मौन रखा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ बोलते हैं कि संविधान को बचाना है, लेकिन वो संसद में संविधान को हाथ में लेकर और टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं। इस तरह वो संसद का अपमान कर रहे हैं, ये देखकर दुख होता है। भूतपूर्व सैनिक दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, हमारे भूतपूर्व सैनिक नायक हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक भी। वीर बलिदानियों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन पर आंच आने दी और देश को सुरक्षित रखा, अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
जम्मू कश्मीर के टांडा में 9वें सशस्त्र बल वेटरन्स डे समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमें कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में जो भी थोड़ी बहुत दिलों की दूरियां रही होंगी उन्हें मिटा देना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केजरीवाल पर तंज किया। केजरीवाल की गाड़ियों पर दिल्ली सरकार ने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए। आप झूठों की फैक्ट्री है, ये कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार दिल्ली के इलाकों का कर रहे हैं दौरा। मंगलवार को उन्होंने रिठाला के लोगों से मुलाकात की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली ने केजरीवाल को 3 बार वोट दिया। कांग्रेस से दूरी बनाने के शपथ लेने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिलाया। इन्होंने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी, गरीबों के राशन कार्ड बनाने बंद कर दिए। दिल्ली चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली में केजरीवाल की खुलती जा रही है पोल। इनकी पोल जब खुल गई तो वो एक ही काम करते हैं, ये झूठ पर झूठ बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे सैनिकों ने देश के लिए बलिदान दिए। आज हम उनकी वजह से ही सुरक्षित हैं। लड़ाई हो या आतंकवाद या कोई प्राकृतिक आपदा, वीर सैनिक हमेशा समाज की मदद करते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे पिंजरापोल गौशाला। पत्नी के साथ पहुंचे मुख्यमंत्री ने गौ पूजन किया, गायों को खाना खिलाया। भूपेश बघेल ने कहा कि सीलमपुर की सभा में राहुल गांधी ने आरक्षण, संविधान जैसे कई मुद्दों पर बात की। इन मुद्दों पर पीएम मोदी और केजरीवाल के विचार एक जैसे हैं। पूरे राजस्थान में मकर संक्रांति की धूम रही। इस मौके पर जयपुर में की गई जमकर आतिशबाजी। दिन में लोगों ने उड़ाई पतंग। भारत मंडपम में आयोजित भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने आईएमडी के विकास, उसके महत्व, आईएमडी की चुनौतियों के बारे में बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में कई साइक्लोन आए, लेकिन हमने जनहानि को 0 या सबसे कम करके दिखाया। मौसम विभाग ने समय से पहले साइक्लोन के बारे में जानकारी मुहैया कराई, जिसके कारण यह संभव हो पाया। मंच से पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर तंज किया। कहा कि पिछली सरकारों में जब ऐसी प्राकृतिक आपदाओं में हजारों जानें जाती थी तो उसे नियति कहकर टाल दिया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि 13 जनवरी को मैं सोनमर्ग में था, जबकि इस प्रोग्राम को 5 जनवरी को होना था। मौसम विभाग ने मुझे 13 जनवरी को सोनमर्ग का प्रोग्राम बनाने की सलाह दी और वहां उस दिन एक बार भी बादल नहीं आए और मैं आसानी से कार्यक्रम पूरा करके लौट आया। पीएम मोदी ने कहा कि 10 साल में आईएमडी के इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में किया गया विस्तार। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, रनवे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल मॉनिटराइजेशन जैसे अनेक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़े गए। मंच से बोले पीएम मोदी, भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा मौसम विज्ञान विभाग को मिल रहा है। आज देश के पास अंटार्कटिका में मैत्रेयी और भारती नाम के 2 मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अर्थ और अरुणिका सुपर कंप्यूटर के कारण मौसम विभाग की विश्वसनीयता जो है पहले से ज्यादा बढ़ी है। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमारे पड़ोस में कहीं और आपदा आती है तो भारत सबसे पहले मदद करता है। इससे विश्व में भारत को लेकर भरोसा बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा, मौसम विभाग के 150 साल सिर्फ भारतीय मौसम विभाग की यात्रा नहीं है, बल्कि ये हमारे भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास की भी यात्रा है। पीएम मोदी ने कहा, 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा। इसके लिए मेरी सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट्री जारी की है। सीएम आतिशी के चुनाव प्रचार में सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी नेता खुलेआम पैसा बांटते हैं, साड़ी, कंबल और सोने की चेन बांटते हैं, फिर भी उन पर दर्ज नहीं होती एफआईआर।
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, गाली गलौज पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, ये लोग बेईमानी पर उतर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले केजरीवाल, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से दिल्ली में स्थिर सरकार बनने जा रही है। केजरीवाल ने कहा कि खुलेआम पैसे बांटे गए, ऊपर से 10-10 हजार रुपए में भेजे गए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने 9,000 अपने पास रख लिए। कंबल, चादरें, साड़ी, जैकेट और जूते एक कॉलोनी में बांटी गई, दूसरी कॉलोनी में नहीं बांटी गई। बीजेपी नेता ही सब खा गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया कि वो देश बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जबकि राहुल गांधी के पास देश को लेकर कोई ठोस विजन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की, पैसे और कंबल बांटने वाले लोग देशद्रोही हैं, उन्हें वोट मत दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर कोई आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार लोगों के बीच में पैसे बांटता है तो आप उन्हें भी वोट मत दीजिएगा। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और बीजेपी को झटका दिया। दोनों पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के एक विधायक धनपाल लाकड़ा और पार्षद राजेश गुप्ता ने कांग्रेस का हाथ थामा। वृंदावन में टूरिस्ट बस में लगी आग में तेलंगाना के एक यात्री की जलकर मौत हो गई। खिड़की तोड़कर भागे बस में बैठे यात्री। पार्किंग में खड़ी हुई बस में अचानक से आग लग गई थी। कोलकाता के विद्यासागर कॉलोनी में ढही इमारत। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल समेत पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। संभल में प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। सती मठ की भूमि को कराया कब्जा मुक्त। पुलिस फोर्स के सामने किसी ने विरोध नहीं किया। बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग में बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने अगले 2 से 3 महीने तक कप्तान बने रहने की जताई है इच्छा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया की 1-3 से करारी हार के साथ पिछले 8 में से 6 टेस्ट मैच हार चुकी है टीम इंडिया। तमिलनाडु पर्यटन विभाग ने किया अंतर्राष्ट्रीय बलून फेस्टिवल का आयोजन। कोयंबटूर में हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग जुटे। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में पोंगल की धूम। स्थानीय लोगों के साथ यहां विदेशी पर्यटकों ने पोंगल का त्योहार उत्साह के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास हुआ माइंस विस्फोट। हादसे में 6 सेना के जवान जख्मी हो गए। घायल सैनिकों को बेहतर इलाज के लिए राजौरी सेना अस्पताल में रेफर किया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पहाड़ियों में एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की से रेप की आशंका है। लड़के पर चाकू से जानलेवा वार। उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। दिल्ली में शीतलहर से लोग परेशान। कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर पड़ रहा असर। ट्रेनें भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के आसार हैं। ठंड और घने कोहरे के चलते बंद चल रहे नोएडा के स्कूल आज से खुल जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को खोलने का डीएम ने आदेश दिया है। प्रथम अमृत स्नान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, पहले अमृत स्नान पर्व पर 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, जिसमें पूज्य संतों समेत करोड़ों श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य लाभ लिया। पहले अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों के संतों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा समेत सभी अखाड़ा के संतों ने किया पहला अमृत स्नान। मकर संक्रांति के मौके पर अमृत स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। शासन की ओर से संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर की गई पुष्प वर्षा।
पहले अमृत स्नान के अवसर पर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल ने भी संगम में किया पवित्र स्नान। कमला के रूप में उन्होंने पवित्र स्नान किया। प्रथम अमृत स्नान पर्व की संध्या पर अरैल घाट पर की गई आरती। सैकड़ों श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। प्रयागराज में संगम पर श्रद्धालुओं का आना जारी। कई श्रद्धालु कर रहे कल्पवास। अब तक करोड़ों लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मेला क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर बोले गृह सचिव गृह संजय प्रसाद। सुरक्षा के लिए 60,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए भी की गई पर्याप्त व्यवस्था। सीएम योगी के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घंटे महाकुंभ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने इस बार 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के महाकुंभ आने की संभावना जताई। महाकुंभ पर बोली लोक गायिका मालिनी अवस्थी। संगम में डुबकी लगाने के बाद वाकई जीवन सफल हो गया। शौचालय और वस्त्र बदलने के लिए बहुत अच्छे बूथ हैं। यहाँ सुरक्षा और सफाई दोनों है। सीएम मोहन यादव का बयान। अयोध्या की तरह ही चित्रकूट धाम का होगा विकास और इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। यूपी के हमीरपुर में जबरन धन परिवर्तन के आरोप में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीमारी ठीक करने के बहाने एक हिंदू परिवार का धन परिवर्तन कराने की कर रहे थे कोशिश। नोएडा में लॉ स्टूडेंट की मौत के मामले में उसकी गर्लफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पहले 7वें फ्लोर से गिरा था युवक। मुंबई के टॉरेस पोंजी स्कीम मामले में ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। यूक्रेनी मास्टरमाइंड्स पर हवाला के जरिए 200 करोड़ रुपए भेजने का आरोप है। कंपनी की सभी धन लेन देन की जांच करेगी ईडी। दिल्ली पुलिस ने 400 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले बच्चे को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस एंगल से जांच कर रही है कि कहीं इस बच्चे के पीछे कोई और तो नहीं मेल करवा रहा था। शुरुआती जांच में मालूम हुआ है कि एक साथ 250 स्कूलों में बम की झूठी कॉल करने वाले मेल के पीछे यही बच्चा था। दिल्ली पुलिस की माने तो इस बच्चे का परिवार उस एनजीओ के संपर्क में था जो अफजल गुरु की फांसी का विरोध कर रहा था। तमिलनाडु के एक स्कूल में दलित बच्चों से प्रिंसिपल ने टॉयलेट साफ कराया। पेरेंट्स बोले कैंपस की सफाई और पानी भरवाने का काम भी कराती है प्रिंसिपल। शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को बर्खास्त किया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से देखे गए 2 आतंकवादी। अखनूर के जोगवान इलाके में देखे गए 2 आतंकवादी। सेना ने शुरू किया एंटी टेरर ऑपरेशन। ऑपरेशन में पुलिस भी शामिल। छत्तीसगढ़ पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद की नक्सलियों की डंप सामग्री। घेराबंदी कर सर्चिंग करने पर 14 बंदूक, 14 टिफिन बम, 2 कुकर बम और नक्सली साहित्य बरामद हुए। कोरबा ज्वेलरी शॉप संचालक हत्या मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। हत्याकांड करके पुलिस और परिजनों के आसपास ही घूम रहा था मुख्य आरोपी सूरज गोस्वामी। अन्य आरोपियों की निशानदेही पर उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एआई की मदद से तैयार किया गया पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बातचीत का डब वीडियो शेयर किया। एआई की मदद से तैयार इस वीडियो में ट्रंप, कमला हैरिस और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का बना रहे हैं मजाक। ट्रंप कह रहे हैं कि कमला हैरिस को कोई भी आसानी से हरा सकता है। वॉशिंगटन में विदेश नीति पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया अपना आखिरी भाषण। कहा चीन कभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने के अपने फैसले को सही ठहराया। बाइडेन ने अपनी स्पीच में रूस यूक्रेन वॉर, गाजा युद्ध पर बातचीत की। पूरी स्पीच में उन्होंने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। कहा नई सरकार को चीन से अकेले जूझने की जगह अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इजरायल और हमास के बीच में सीजफायर डील पर बनी सहमति। कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मदद से डील पर बनी सहमति। डील के पहले फेज में 33 बंधकों को किया जाएगा रिहा। 33 बंधकों में से 5 इजरायल की महिला
सैनिक भी होंगी। महिला सैनिकों को उनके बदले इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। सीजफायर का पहला फेज 42 दिन का होगा। इसके 15 दिन बाद बाकी बंधकों को भी रिहा किया जाएगा। इस दौरान स्थायी तौर पर सीजफायर को लागू करने पर भी बातचीत होगी। साउथ अफ्रीका में सोने की खदान में फंसे 100 से ज्यादा मजदूरों की मौत हुई। 2 महीने से 400 से ज्यादा मजदूर खदान में मौजूद थे। पुलिस ने इस अवैध खदान को सील करने की कोशिश की थी, लेकिन तब मजदूरों ने बाहर निकलने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने खदान में अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सी और पुली को हटा दिया था। सियरा लियोन में 4 दिन में मंकी पॉक्स का दूसरा मामला यहां पर सामने आया है। वायरस के नए स्ट्रेन के तेजी से फैलने और गंभीर स्वास्थ्य परिणामों को देखते हुए सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर एक ऑटो चालक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पिटाई करने वाली लड़की ने मारपीट के इस वीडियो को खुद वायरल किया। लड़की अपनी इस कारस्तानी को सही बता रही है। कटरा सदर कोतवाली का यह मामला है। रूस के बैकाल झील में दिखा अद्भुत नजारा। झील के गहरे पानी में अंडर वाटर टूरिज्म के लिए किसी ने राजा की मूर्ति को यहां स्थापित कर दिया। गैर कानूनी काम की जांच में जुटी रूसी एजेंसी। इलाज से फायदा नहीं मिलने पर डॉक्टर से शिकायत करने गए मरीज को झोला छाप डॉक्टर ने जूते और थप्पड़ों से पीटा। इलाज के नाम पर मरीज से 38,000 रुपए ऐंठ चुका था झोला छाप डॉक्टर। मरीज की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के फतेहपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर चले ईंट और पत्थर खूनी संघर्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दर्जनों लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में युवक ने रेल से कटकर जान देने की नाकाम कोशिश की। पुल पर आ रही ट्रेन से टकराकर वो पटरी के पास गिर गया, लेकिन घायल होने के बावजूद वो वीडियो बनाता रहा। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक लोमड़ी ने रिकॉर्ड किया है। दरअसल जब एक शख्स ने इस लोमड़ी को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की तो लोमड़ी उसके कैमरे को लेकर भाग गई और इस दौरान एक अच्छा वीडियो बन गया। दिल्ली की एक पार्किंग में मां बेटी का गाली और धमकी देता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला कह रही है कि उसकी बेटी आईपीएस है और वो कह रही है कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। राजस्थान के भरतपुर में फप्तियां कसने वाले युवक की युवती ने जूतों से पिटाई कर दी। टोंट कसने के बाद साइकिल से मौके से फरार युवक का युवती ने पीछा किया, उसे दबोचा, सड़क पर ही उसकी जमकर खातिरदारी कर दी। चीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये बस सेल्फ ड्राइविंग बस है जिसमें कोई चालक नहीं है और ये बस सड़क पर सरपट दौड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बस के ट्रायल रन में कोई यात्री बस में नहीं बैठा था। लखनऊ में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आए कार चालक ने पंप कर्मचारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। मामूली विवाद हो जाने के बाद कार चालक ने नाकाम कोशिश की। घटना का वीडियो वायरल।